हेलो दोस्तों। आप लोगों को शायद आवाज़ अच्छी जा रही होगी। आज हम लोग जो है भारतीय संविधान जो पहली क्लास से है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमारे जो संविधान है, जो बुकें हैं, बुकें जो हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको बनाने में कौन लोगों के योगदान है, वो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। संविधान की जो पूर्व घटनाएं हैं, हम लोग मेन टॉपिक जो चर्चाएं करेंगे वो करेंगे पूर्व घटनाएं। कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो हमारी जो लोग थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, असंख्य जो लोग थे जिनके योगदान से ये चीज बना है। 100 वर्षों का जो ये एक देन है उन लोगों का। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां आई, ऐसी कौन कौन सी चीजें आई उन लोगों के जीवन में जो एक संविधान लिखने की जरूरत पड़ गई, एक नियम रेगुलेशन बनाने की जरूरत पड़ गई। उन्हीं चीजों पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उन सब महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। बारीकी से उसका अवलोकन करेंगे और विश्लेषण, साथ साथ में उसका विश्लेषण भी करते जाएंगे कि इन चीजों की जो संख्या है, संविधान जो है किन लोगों की योगदान है, किन लोगों की इसमें काफी इसमें बलिदान भी दिया है। ऐसे असंख्य लोग कहा जाता है कि हमारे जो संविधान है असंख्य लोगों की भागीदारी से बनी हुई चीजें हैं, है ना। असंख्य लोगों, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं सिर्फ महात्मा गांधी की देन है या सुभाष चंद्र बोस की देन है, भगत सिंह की देन है, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे असंख्य लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो अपना बलिदान दे दिया है, अपना शहीद हो गया है इन चीजों की, इन सपनों को लेकर के। हमारे जो जनरेशन आएंगे, हमारे जो भविष्य होंगे, हमारे भारत की जो भविष्य होगी, एक छवि जो होगी वो निरपेक्ष होगी, वो किसी पर उसका जो है अधिकार नहीं होनी चाहिए, वो खुद डिसीजन लेगी। हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, यहाँ की जो युवा है, यहाँ के जो युवा है वो खुद डिसीजन लेंगे कि हमारी कंट्री, हमारे देश को कौन सा दिशा ले जाना है और कौन सी ऊंचाइयां पर ले जाना है। तो इन चीजों की जो है उसी को हम लोग बारीकी से विश्लेषण करेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण होती है कि संविधान है क्या, संविधान है क्या। तो इसमें हम लोग, अगर हम लोग गहन से अगर चिंता करें, सोचें इसको, चिंतन मनन करें इसको, तो हमारे जो इसमें जो सैनिक थे, जो तो जितने भी लोग हैं, जितने भी सैनिक थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, उसमें दो तरह के लोग थे। एक शस्त्रधारी थे, दूसरा अहिंसक लोग थे। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि अहिंसक लोग के ही कारण हमारे संविधान का निर्माण हुआ, हमारे देश को आज़ादी मिली है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे शस्त्रधारी क्रांतिकारी हुए जैसे हम लोग सब में वाकिफ है, भगत सिंह के नाम से। ऐसे बहुत सारे जो सैनिक है, सुभाष चंद्र बोस हुआ, आजाद हुआ, सुखदेव हुआ, ऐसे बहुत सारे जो है क्रांतिकारी है, शस्त्रधारी थे। वो सबका मानना यही था कि हमारे देश को जल्दी जल्दी आज़ाद मिले। हमारे जो घर है, हमारे कंट्री एक देश नहीं बल्कि हमारा एक घर है, हमारा एक परिवार है ना। हमारे घर को कब आज़ादी मिलेगी, हमारे घर की जो लोग हैं, हमारे घर की जो सदस्य है, कब ये खुली सांस में, खुली पंछी की तरह ये भ्रमण कर सके हमारे कंट्री का, हमारी जो कंट्री की जो चीजें हैं उसको अपना हक जमा सकें, अपना वो कह सकें। तो हम लोग भारतीय इतिहास में भी पढ़ चुके हैं कि जब अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे, लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ पर भारत आए थे, तो वो आए थे व्यापारी करने के लिए। उसकी सिर्फ मानसा ये थी कि हमें पैसा कमाना है, हमें अपना रोजी रोटी चलाना है। कुछ लोग ही आए थे, उन लोगों ने आकर भारत की ऐसी, यहाँ की जो लोग थे, यहाँ पर जो शासन थे, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था चल रही थी मुगल की, उस तरह चीज़ों को देखकर उसने देख लिया कि यहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत ही कमजोर होती जा रही है, यहाँ का जो शासन व्यवस्था है काफ़ी डिवाइडेड है, बांटा हुआ है। इन चीज़ों को देखकर उसने क्या क्या अपना उसने चाल खेला और धीरे धीरे उसने हमारे कंट्री को शासित किया और वो शासन करना शुरू किया। तो हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं इसमें, जो हमारे एग्जाम के व्यू से और हमारी जो हमारी जो एक समझने की जो कैपेबिलिटी होगी हमारे, कि कहाँ से कौन सी टॉपिक लाया जाए ताकि हम लोग अच्छे समझ सकें, उन चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। कि जैसे हमारे जो संविधान, अगर पूछा जाए संविधान क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि असंख्य लोगों की
सामूहिक प्रयास का एक फलन है, असंख्य लोगों के सामूहिक प्रयास का एक फलन है, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो संविधान तो कह दिए। और इसमें जो है संविधान की जो मूलभूत ढांचा है, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसे लोग थे जिसके मन में जो है संविधान की भावनाएं जगी कि संविधान होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो है कहा जाता है श्री हरिश्चंद्र मुखर्जी। श्री हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है, इसने हिंदू पैट्रियट हिंदू पैट्रियट में एक लेख लिखा था, जिसमें इन्हें भारतीय संसद की मांग की थी, भारतीय संसद की मांग की थी। तो यहीं से धीरे धीरे लोगों की जहन में जो आवाजें उठने लगी कि हमें जो है भारतीय संसद की मांग दी जाए, हमें जो है उसमें भागीदारी हो। तो सबसे पहले जो है ये सारी चीजें आई कहाँ से, पनपी कहाँ से। अगर हम लोग गौर से देखें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1857 की जो क्रांति है, उससे भी पहले बहुत सारे क्रांति हुई, प्लासी की युद्ध हुई, बक्सर की युद्ध हुई, है ना। उधर नेपोलियन, बहुत सारे ऐसे विश्व युद्ध हुए, ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए, है ना। तो उसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो रोल निभाते हैं हमारे भारतीय संविधान की जो भूमिका में, वो है 1857 की जो क्रांति है, वहां से आती है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, किन चीजों के लेके हुई थी, उसकी मांगे क्या थी। हमारे जो भारतीय लोग जो थे, यहाँ पर जो कामगार जो लोग थे, यहाँ पर जो उसके ऊपर जुल्म जो हो रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, उन लोगों की मांगे क्या थी कि हमें रहने के लिए घर मिल जाए, है ना, हमें पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारी जो गरिमा है, जो हमारे अधिकार है, मानव की जो एक अधिकार होती है, वो हमें मिल जाए। और एक जनरल इंसान जो होता है, एक सिंपल जो आदमी होते हैं, उसकी मांगे क्या होती है, सिंपल सी होती है कि हमें सिर्फ जीने की जो होता है ललसाएं होती है, हमें अच्छे से आप जीने दें, है ना, हमें अच्छे से आप जीने दें। तो इन लोगों की मांगे थी। पर 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्योंकि अंग्रेज जो है धीरे धीरे यहाँ पर अपना पैर पसारने लगे, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगाने लगे, उससे क्या करने लगे, लोगों को जबरन काम पे रखने लगे, उससे मुनाफा ज़्यादा कमाने लगे, हमारे कंट्री का ही धन वो बाहर भेजने लगे, है ना। यहाँ से जितना भी हिंदू मंदिर थे, यहाँ पर सारे मूर्तियाँ उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे चुरा के यहाँ पर लिखने लगे, जबरन ईसाई धर्म का यहाँ पर धर्मांतरण करवाने लगे। इन सारी समस्याएं जो हमारे जो भारत जो हमारे जो देश है, हिंदुस्तान जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारी संस्कृति सभ्यता से ही जानी जाती है। हमारी जो मूल जो बेसिक चीजें हैं वो है भारतीय संस्कृति सभ्यता, इसी से हमारी पहचान होती है, यही हमारी खासियत है। और वो जितने भी अंग्रेज थे, वो लोग जितने भी विदेशी लोग थे, यूरोपियन कंट्री जो आदमी आए हुए थे, उन लोगों ने हमारी भावनाओं से ही खेल रहे थे, है ना। हमारी जो संस्कृति सभ्यता थी उसी को उन लोगों ने धीरे धीरे उसको समाप्त करने की कोशिश की, और धीरे धीरे ईसाईकरण जो होता है उसने शुरू कर दी। लोगों को लालच देके उसको ईसाई करने की कोशिश की, और हमारे जो लोगों को जबरन खटवाना, कम मजदूरी देना, उसको नीचा देखना, हीन समझना, एक जानवर की भांति उसको कार्य करवाना, इन सारी समस्याओं से लोग धीरे धीरे परेशान हो चुके थे। और इन समस्याओं के परेशान होने के साथ साथ, है ना, अंग्रेज जो इतना दिन तक यहाँ पर जो शासन किया, उसमें कहीं ना कहीं योगदान यहाँ के जो डिवाइडेड जो रूल्स थे, है ना, यहाँ पर इतने इतने राजाओं थे, इतने इतने प्रांतों में बांटा हुआ था, राजा आपस में मेल नहीं थे, उन लोग आपस में ही मार काट कर रहे थे, भाई भाई को काट रहे थे। इन सारी समस्याओं को अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पर जो है आपस में ही लोग मार काट रहे हैं, तो उसने क्या किया, इन सब चीज़ों का मौका का फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो हमें जो 1857 की क्रांति हुई क्यों, अगर हमें इसका आंसर अगर मिल जाती है तो हमको कुछ हद तक संविधान की नॉलेज हो जाएगी कि 1857 की क्रांति हुई क्यों। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो इसकी क्रांति इसलिए हुई क्योंकि लोगों की जो अपेक्षाएं थी, लोगों की जो एक कमियां थी, वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। उसके जो हृदय जो होते हैं, जो उसके जो अभिमान होते हैं, उसके वो घात करने का काम कर रहे थे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लोगों ने क्या, धीरे धीरे आदमी क्या हुआ, उग्र हुआ, उग्र होने लगा। तो उन लोगों ने क्या किया, वहां से क्रांति शुरू कर दी। उसके बाद आई 1858 की जो क्रांति है, इसको हम लोग हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे कि 1857 की क्रांति हुई क्यों, और हुई तो कहाँ से शुरू हुई, किन किन लोगों की योगदान रहा, कौन से समुदाय जो है
इसमें योगदान रहा, कौन सा समुदाय से दूर होने की कोशिश की। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चाएं करेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम लोग इतिहास की जानकारी लेंगे तो उन चीज़ों पर हम लोग इसका अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग का जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो है कि 1857 की क्रांति हुई, उसको दबाने की कोशिश की गई, दबा दी भी गई, है ना। लोग जितना भी क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, किसी राजा को रंगून भेज दिया गया, उसको फांसी दे दी गई। ऐसे बहुत सारे जो क्रांतिकारी लोग थे उसको डायरेक्ट गोली मार दी गई, है ना, फांसी दे दी गई, समाज से उसको बहिष्कृत की गई। तो इन सारी समस्या होने के बावजूद धीरे धीरे 1858 में एक नियम बना दी गई। विक्टोरिया जो महारानी जो थी इंग्लैंड की, उसने एक नियम बना दी। उसके तहत उसके तहत उसने क्या किया, 1858 में एक कानून बना दी। उसके तहत उसने क्या किया, भारत जो एक कंपनी के थ्रू शासन चल रही थी उसको उसने डायरेक्ट जो है इंग्लैंड से शासन करना शुरू कर दिया। बोला कि नहीं, आप लोग इसको नहीं संभाल पा रहे हैं, आप लोगों से जो है हम लोगों की इतना इतना क्षति हो गई। तो उसने क्या किया, वहाँ की जो रानी थी विक्टोरिया, उसने क्या किया, 1858 ईस्वी में डायरेक्ट वहाँ पर शासन शुरू कर दी। ठीक है, इंग्लैंड की सीधी शासन हो गई। अब जब सीधी शासन हो गई तो सिंपल सी बात है, हमारी तो कोई बात सुनेगी नहीं, वो तो सिर्फ लाभ के लिए ही शासन कर रही है? उसका सिर्फ मानसा ये था कि हमको सिर्फ भारत से क्या करना है, वहाँ पर जो संपदाएं जो है, जो भी यहाँ खनन संपदा है, जितने भी सामान है उसको क्या करें, वहाँ से कच्चे माल को यहाँ पे लाएंगे इंग्लैंड और यहाँ पर हम लोग कंपनी में लगाएं उसको। और कंपनी में लगाएं किसको, यहीं से लेबर ले जाके लगाएं। उसको कम वेतन दिया जाता था, उनको जो है 15 घंटा 18 घंटा खटवाया जाता था, कम करवाया जाता था, और तब उसको मजदूरी भी काफ़ी कम दी जाती थी, है ना। तो इन सारी समस्याओं से लोग परेशान होते जा रहे थे। तो क्या हुआ, 1858 में उसने डायरेक्ट वहाँ पर अपना नियम चालू कर दी वहाँ से, है ना, 1858 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, धीरे धीरे क्या किया, अंग्रेज ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि भाई 1857 क्रांति तो हम लोगों ने देखा है कि कैसी क्रांति थी। जब कहा जाता है कि जब भीड़ गरमाता है तो जो है अच्छे अच्छों को हवा टाइट हो जाती है। तो कुछ ही मुट्ठी भर लोग आए थे कंपनी के लोग। तो यहाँ पर जब देखा उसने कि इस तरह की यहाँ पर क्रांति हो सकती है, तो उसने धीरे धीरे जो बुद्धिजीवी जो लोग थे वहाँ के, उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। और दिमाग लगाना शुरू ये कर दिया कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो मुनाफा कमाया जाए, है ना। तो क्या उसने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ के जो कुछ कुछ जो लोग थे, है ना, कुछ कुछ लोगों को उसने, चुनिंदा लोगों को उसने चुना और कुछ कुछ उसको पोस्ट दे दिया गया, कुछ सरकारी कामें दे दी गई, कुछ पैसा भी बढ़ा दिया गया। और वहां से उसने क्या किया, शासन उन लोगों से शासन करवाना शुरू किया और मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। तो ये चीजें करना शुरू कर दिया। तो लोग धीरे धीरे क्या रहा, पत्रकारिता की समय आने लगी, टेलीफोन की आविष्कार होने लगा, धीरे धीरे रेल आ गई। इन सारी चीज़ों की जब होने लगी तो यहाँ का जो लोग है, जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, वो लोग कहीं बाहर जाके धीरे धीरे वो पढ़ने लगे। जब वो बुद्धिजीवी होके जब लौटे, यहाँ पर देखा परिदृश्य ऐसा है, जिससे कंट्री में उसने देखा ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसी चल रही है, तो उन लोगों ने क्या किया, समाज को एकत्रित करने का कोशिश किया, एक संगठन के रूप में उसको जोड़ने का कोशिश किया, ताकि हमारा जो देश है, हमारे जो देश के जितने भी लोग हैं वो अलर्ट हो सके, इस चीज़ को वो सोच सके, इस चीज़ को वो अंदर से कह सके कि ये जो हमारा कंट्री है, भावना ये तक हो जाए, हमारा कंट्री ही हमारा देश है और हम लोग जितने भी भारतीय हैं वो सारा हम लोग क्या है, आपस में हम लोग भाई है। इन सारी चीज़ों को उसने शुरू किया। तो धीरे धीरे देखा, अब उसने क्या किया, अंग्रेज भी काफ़ी चालाक लोग थे, है ना, अंग्रेज भी काफ़ी चालाक लोग थे। उसने शुरू क्या किया, 1861 ईस्वी में उसने क्या किया, भारतीय परिषद अधिनियम बना दिया, है ना, भारतीय परिषद अधिनियम उसने बना दिया 1861 ईस्वी में। कब बनाया, 1861 ईस्वी में उसने क्या किया, भारतीय परिषद अधिनियम बना दिया, जिसके तहत उसने क्या किया, भारतीय सांसद की, उसके तहत क्या किया उसने, 1861 के तहत क्या किया उसने, गवर्नर और गवर्नर जनरल धीरे धीरे जो थी उसने गवर्नर और गवर्नर जनरल की धीरे धीरे उसने चीजें की, और यहाँ से लोगों की जो भागीदारी थी जॉब में जो थी उसको धीरे धीरे बढ़ाने की उसने कोशिश किया। तो इस तरह वो लोग करते चले गए, धीरे धीरे फिर आ गई, इस तरह उसके जो शासन थे ऐसे ऐसे वो चलते जा रहे थे।
ठीक है। तो हम लोग इस पे चर्चा और करेंगे। 1871 तक हम लोग आए हैं और आगे भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। फिर इसे हम लोग ब्रेक लेते हैं।